हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आप जानने वाले हैं बीएसपी एससीएल एग्ज़ाम के लिए आने वाले 75 डेज की शानदार स्ट्रेटेजी क्या हो। देखो, मेहनत करना भी ज़रूरी है और प्रॉपर डायरेक्शन में मेहनत करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए किसी भी काम को बहुत अच्छे परिणाम के लिए अगर आपको करना है तो फिर बहुत अच्छी शानदार प्लानिंग के साथ में आपको आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले तो मैं रिमार्क ये जरूर करूंगा कि देखिए, सिलेक्शन के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है और वो क्या चीज़ है भैया, वो है सेल्फ स्टडी। बिना सेल्फ स्टडी के कुछ बात बनने वाली नहीं है। अगर आप पूरा दिन भर सिर्फ यूट्यूब पर बैठे रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। ये वीडियो देने का मेरा उद्देश्य यही है कि आपको सही डायरेक्शन मैं दे सकूं। तो देखिए, आपको सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एक डिसाइड करना पड़ेगा कि 75 डेज का एक प्लान क्या हो आपका। एक प्रॉपर प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको आगे चलना पड़ेगा जी। या फिर मैं तो ये कहूंगा कि 75 डेज स्मार्ट प्लान बोलूंगा मैं कि क्या होना चाहिए। अब जैसे कि आप लोग सिलेबस को जानते हैं तो सिलेबस आपका दो हिस्सों में बटा हुआ है। जैसे टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं और टेक्निकल 50 मार्क्स का है, या 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स का है। और नॉन टेक भी आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। अगर नॉन टेक में देखा जाए तो आपका जीएस भी दिया है, आपको रीजनिंग भी करनी है, आपको कंप्यूटर भी करना है, आपको हिंदी इंग्लिश भले ही वेटेज कम है लेकिन है। तो देखो, 50 मार्क्स का आपका टेक्निकल है और 15 नंबर का अकेला यहाँ कंप्यूटर, लेकिन बाकी की भी अपनी वैल्यू है। अब जब आप शुरू करें तो फिर कैसे करें, क्या आपके प्रॉपर एक प्लानिंग हो, उस पर बात करते हैं। देखो स्टूडेंट, ये जितनी भी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं ये प्लानिंग है सेल्फ स्टडी के लिए। ये कभी आप इस चीज को अपने क्लास से, यानी कि जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं उससे इंक्लूड करके आप देखने लग जाएं तब बात नहीं बनेगी। सेल्फ स्टडी टोटल कम से कम आपको, जिस हिसाब से पेपर का लेवल है, 6 आवर के आपको क्लासेस से अलग सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए इमीडिएटली, यानी कि तुरंत जब भी आप इस वीडियो को देखें। लेकिन देखो, करते क्या है बच्चे कि सर 6 मैं तो 8 पढ़ लूंगा। मैं ये बोल रहा हूं कि बेटा आप पढ़ कितना भी लो, एक दिन आपने 8 पढ़ लिया और 4 दिन ब्रेक ले लिया तब बात नहीं बनेगी। ये 75 डे एक तरीके से 75 हार्ड डे चैलेंज के रूप में स्वीकार करो। और 6 घंटे सेल्फ स्टडी का मतलब यह है कि उस 6 आवर का मतलब 6 आवर वो मिनिमम है। अगर आप में दम है तो आप ज्यादा पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम से कम यार इसको तो पूरा करिए। लेकिन वो 6 घंटे पढ़ाई के देखो कैसे होने चाहिए। कभी कुछ देखा, ओहो चलो मोबाइल देख लो, कोई महिला का गाना आ गया उसे देख लो, ये नहीं। इस दौरान क्या क्या चीजों पर फोकस होना चाहिए मैं बता दूं, और क्या क्या चीजों पर फोकस नहीं होना चाहिए। नंबर 1, नो मोबाइल फोन। नो मोबाइल फोन दोस्त। कभी आप मोबाइल पे चिपक रखे हो बात नहीं बनेगी, कोई फायदा ही नहीं है। इस 6 आवर के अगर आप 8 घंटे की प्लानिंग बना लेंगे और शानदार है, आप 9 की बना लेंगे और शानदार है। मैंने कहा ना कि बेकार से बेकार हालत में 6 आवर तो रखना ही है।
नो सोशल मीडिया, कोई जरूरत नहीं है भाई। कोई यारी दोस्ती रिश्तेदारी, कोई यारी दोस्ती रिश्तेदारी नहीं। अच्छा जी, नहीं चाहिए यारी दोस्ती रिश्तेदारी इस दौरान में। कोई लोग आपको जो मर्जी बोल रहे हो, आपको कोई दिमाग में नेगेटिव चीज नहीं लाना। नेगेटिव विचारों से दूरी बनाए, नेगेटिव विचारों से दूरी बनाए। फालतू के सलाहकार लोगों से दूर रहें। अपनी प्लानिंग, मैं तो बोलता हूं डिस्क्लोज करने की भी जरूरत नहीं है दोस्त। जो आपकी प्लानिंग है उस पर अपना काम करने की जरूरत है, और कुछ नहीं। इस दौरान में ये कोई चीजें आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा ना, ये मिनिमम है। अधिकतम मजा आ जाए यदि आपने कहा कि सर मेरे में दम है, मैं तो 7 आवर का प्लान बनाऊंगा, सर मैं तो 8 आवर का प्लान बनाऊंगा, सर मैं तो 9 आवर प्लान बनाऊंगा, सर मैं तो 10 आवर प्लान बनाऊंगा, मुझे क्या दिक्कत है दोस्त, करो ना, क्या दिक्कत है। लेकिन ये चीजें नहीं। इस दौरान एक चीज पर और ध्यान देने की बात है कि देखो, हमने कहा 75 डेज, तो दोस्त ऐसा मत करना कि सर मुझे तो बुखार हो गया था तो मैंने ब्रेक ले लिया। बेटा, चैलेंज मतलब चैलेंज है। फिटनेस पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिटनेस पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। क्या गुरुजी? देखो, इस दौरान थोड़ा सा ज्यादा मत करना, योगा स्टार्ट करिए मात्र 30 मिनट। ये आपको फिटनेस प्रदान करने वाला है भाई, आपकी दिमाग के सोचने की क्षमता अच्छी करेगा। दिमाग एक मशीन ही तो है, जितना आप ध्यान रखोगे उतना बढ़िया। तो 30 मिनट मॉर्निंग में उठ के योगा करो, मात्र 30 मिनट, नॉर्मल सा योगा, कोई ऐसे नहीं कि बॉडी बनानी है, ऐसे कोई चक्कर में नहीं पड़ना। फिर देखिए जी, पर डे, पर डे का सब्जेक्ट प्लान तैयार कर लो मॉर्निंग में ही। पर डे सब्जेक्ट प्लान तैयार कर लो मॉर्निंग में। जैसे ही मॉर्निंग में आप उठ रहे हैं, मॉर्निंग में ही पर डे का कि आज मेरा टारगेट ये है, प्लान तैयार कर लो, या फिर डेली का एक छोटा सा टारगेट आप सेट कर लीजिए। अब 75 करने हैं भाई, तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही रिदम में चलोगे या एक ही चीज पढ़ोगे। तो पर डे सब्जेक्ट की प्लानिंग को मॉर्निंग में ही तय कर लीजिए। अब सब्जेक्ट प्लानिंग में किन किन पॉइंट को नोट करना है, जैसे पर डे की ये बात चल रही है, माना एग्जाम्पल आपको 6 घंटे का दिया है, माना आपको 6 आवर का हमने एक एग्जाम्पल लिया है, 6 आवर। तो बेटा इसे कैसे डिवाइड किया जाए? इसे पर डे, ये सेल्फ स्टडी का है, आपकी क्लासेस क्लासेस से अलग, इसे कैसे तोड़ा जाए? इसमें आपको 3 से 4 घंटे देने पड़ेंगे जी टेक्निकल में। मैं तो कह रहा हूं कि लगभग 4 आवर आप इसमें टेक्निकल में दीजिए। अगर आप 7 पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए। यदि आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 5 घंटे टेक्निकल को दीजिए और 3 घंटे नॉन टेक को रेगुलर दीजिए। अब जैसे ये है,
तो इसे लगभग आप 2 से 3 घंटे तक प्लान में रखिए, किसके, नॉन टेक को। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने 2 से 3 क्यों लिखा है, अब कारण मैं बताता हूं। ज्यादातर बच्चे वैसे 4 और 2 की रेंज में ही रखें तो ज्यादा बेस्ट है, लेकिन कुछ बच्चों का टेक्निकल अच्छा होता है और नॉन टेक्निकल कमजोर होता है, उनको डर लगती है। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए जरूरी हो जाता है कि वो टेक्निकल को 3 घंटे दे दें और नॉन टेक को भी 3 आवर देना शुरू करें। अन्यथा आप ज्यादातर 4 और 2 के रेशियो में ही इसे सेट कर लें। अब यह है कि इसमें क्या करें सर, इसमें हम क्या करें ये तो बताओ। तो देखो जी, अब इसमें टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, एकदम मूर्खों की तरह मत लग जाना। जैसे आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया तो ओल्ड का रिवीजन जरूर करते रहिएगा। अब सर ये कैसे है, ये बेटा ऐसे है कि अगर रिवीजन नहीं लगाओगे तो पुरानी चीजों को भूलने लग जाओगे। जैसे मैंने 18 चैप्टर है, तो मुझे डेली रूटीन में इन 18 में से कम 10 का या 8 का या 9 का मुझे आज मॉर्निंग में 1 घंटा रिवीजन करना ही करना है। अब रिवीजन कैसे, कई बार आप लोगों का पढ़ने का मन होगा, कई बार आप ब्रेक ले रहे होंगे, कई बार आपने कहा कि मैंने तो पूरे ट्रांसफॉर्मर को ही शॉर्ट नोट्स में बना रखा है, तो उससे करो। तो रिवीजन कभी भी डिटेल्ड वाले से करने की जरूरत नहीं है। डिटेल्ड वाले से रिवीजन 1 वीक में 1 दिन करिएगा। प्रतिदिन जो रिवीजन करिएगा मेरे बच्चों, ये करिएगा शॉर्ट नोट से, ये करिएगा शॉर्ट नोट से। अच्छा जी, ये कैसे, एक चीज को हमेशा अवॉइड करिएगा, शॉर्ट नोट्स जो दूसरे ने लिख के दिए, अभी समय है, दूसरे ने कुछ लिख के दिया, दूसरे का कुछ मिल गया शॉर्ट नोट, प्लीज उस पर विश्वास ना करें। अगर हो सके तो खुद की हैंड राइटिंग में तैयार कर लीजिएगा, खुद की हैंड राइटिंग में तैयार करिएगा, उसका बेनिफिट आपको डबल ट्रिपल मिलेगा। ये हो गया जी। तो अब ना 1 घंटा 1.5 घंटा रिवीजन में प्रॉपर दीजिएगा। अच्छा जी, फिर प्रतिदिन लगभग 30 मिनट जो भी सूत्र की लिस्ट बनाई है उसको जरूर पढ़ते रहिएगा। जो लोग सब चीजें बनी बनाई चाहते हैं ना कि मुझे सूत्र भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, वो कहीं ना कहीं इस रेस में पीछे हैं। क्योंकि जब चीजें खुद से लिखोगे ना उसका एक अलग ही आनंद आएगा। फिर 30 मिनट इस पे रेगुलर दीजिएगा सेल्फ स्टडी में बच्चों। नहीं दे रहे हो तो आप इस रेस में कहीं ना कहीं पीछे हो। क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल का भी वेटेज ठीक है, बच्चों को न्यूमेरिकल से डर लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि भैया आप सूत्र नहीं पढ़ते। अच्छा जी, 1 घंटा मतलब ये 6 घंटे, ये मैं 3 घंटे के हिसाब से तोड़ के ही प्लानिंग बता रहा हूं आपको। अब ज्यादा मत करो, मात्र 30 मिनट, चाहे 2 सवाल हो, 3 सवाल हो, 4 सवाल हो, न्यूमेरिकल करने। अच्छा जी, भाई पुराना जो भी पढ़ा हुआ है रिवीजन जरूरी है। अब बाकी टाइम क्या करें सर, अब देखो इसमें 2 फैक्टर लाता हूं मैं। 2 फैक्टर क्या, अब जरा ध्यान से देखना, वो 2 फैक्टर क्या क्या है। बेटा ये जितना भी प्लानिंग है 6 घंटे की, आपसे मैं ये जरूर कहूंगा कि ये 6 पता है मैंने इसलिए भी लिखे हैं कि आप जो नोट्स वगैरह बनाते हो ना, उस टाइम को लिखने वाले को प्लीज इससे अलग यूटिलाइज करना। इस 6 घंटे को प्योरली देना है। जैसे आपने कहीं कोचिंग कर लिया, चलिए मेरे से ही पढ़ रहे हो, क्लास देख रहे हो, आपने कहा कि 1 घंटा मुझे नोट्स लिखने में लग गए, प्लीज उस लिखने वाले काम को इससे अलग रखना। अपनी जो क्लासेस आप ले रहे हो उसे अलग रखना। यूट्यूब पर 1-2 क्लासेस पकड़ो, उनको रेगुलर रखो। मैंने अभी मेगावाट सीरीज स्टार्ट की है, प्रॉपर एक क्लास आपके लिए बढ़िया डोज देने वाली हो जाएगी। जितना आप दिन भर इससे भी पढ़ो उससे भी पढ़ो, मैं रियली बता रहा हूं, वही लोग फेल होते हैं जो लोग सेल्फ स्टडी की प्रॉपर प्लान लेकर नहीं चलते। देखो आपको एक रियली एक फैक्टर बता दूं, माना आप सुबह से ऑब्जेक्टिव की क्लास देखने के लिए बैठ गए, तो खुद ये कभी सोचा है कि ऑब्जेक्टिव तो टीचर ने बोर्ड पे करवा दिया, आपने कितना एफर्ट लगाया इसमें?
तो रियल में ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस वो है जो सामने पेपर होगा, किताब होगी और तब आपको करने को दिया जाए बिना किसी की मदद के, वो रियल प्रैक्टिस है। अब यहां 1 आवर ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करिए। यही सेम प्लानिंग आप अपने नॉन टेक के लिए भी करिएगा। जैसे माना आपने कहा कि सर मैं तो रीजनिंग करूंगा, तो रीजनिंग को ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है माय डियर। रीजनिंग ऐसी चीज है, यदि आप 20 मिनट डेली के रीजनिंग के 5, 10, 20 सवाल करने लग गए डेली के, तो रीजनिंग वैसे भी आपकी अच्छी रहेगी, उसमें कोई परेशान होने की बात है ही नहीं। मतलब कि इस 2-3 घंटे की भी प्लानिंग इतनी सटीक रखिएगा कि क्या आपकी कमजोर पॉइंट है उसी को मैं ज्यादा पढ़ूंगा, जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको बस मैं कंटिन्यू करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। कई बार हमारे जो अच्छा पोर्शन है हम उसको छोड़ देते हैं भाई, पढ़ना बंद कर देते हैं, ये तो मेरा बढ़िया है, बाद में मैं 10 दिन बाद देखता हूं भी यार मैं तो इसके सवाल नहीं कर पा रहा हूं, तब गलत है। अगर आपने कहा कि सर मैं 2 घंटे तो मैं क्लास कर रहा हूं और 2 घंटे मैं नोट्स बना रहा हूं, मेरे तो 4 घंटे हो गए, आपने तो 6 कहा था, 2 और पढ़ लेता हूं, नहीं चाहिए वो। आपने जो नोट्स बनाए, आपने जो क्लास की, वो सब अलग है। ये मिनिमम है 6 घंटे की प्लानिंग। उस 6 घंटे के दौरान चाहे तुम्हें जो मर्जी कोई बोले, मोबाइल को साइलेंट करो, एक साइड में रख दो कि यार ये 6 घंटे हमसे कोई छीन नहीं सकता, ये 6 घंटे हमें प्रॉपर करने हैं। तबीयत का ध्यान रखना इसलिए जरूरी है, जब एग्जाम नजदीक आता है। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो टैलेंटेड है लेकिन तबीयत खराब हो गई, बीमार हो गए, पेपर में उतने अच्छे से फोकस नहीं कर पाए, रिवीजन प्रॉपर नहीं हो पाया। तो बेटा फिट रहना भी बच्चों जरूरी है, आवश्यक है। यदि आप की तबीयत का इशू आ गया तो बहुत अच्छे से जो पढ़ाई की आपने वो इफेक्टेड हो जाएगी। इसीलिए ऐसा काम ना करें, या उल्टी सीधी चीजें खाने का भी थोड़ा सा कंट्रोल रखें। जैसे इस 75 डेज में ये आप कर सकते हैं कि मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठिए, 4 बजे उठ जाओ। इसलिए उठ जाओ दोस्त क्योंकि दुनिया से अगर आगे निकलना है तो इसके 2 चीजें हैं, या तो आपकी स्पीड बढ़िया हो, नंबर 1, या दूसरा आपको दौड़ने के लिए समय ज्यादा मिले। याद रखिएगा, इस दुनिया में, इस रेस में, कंपटीशन रूपी रेस में, और कंपटीशन बोले तो हर जगह, अगर हमें बाकी लोगों को पीछे छोड़ के आगे निकलना है ना, तो हमारा मेन फोकस 2 पॉइंट पर होना चाहिए। याद रखिएगा इसे। नंबर 1, या तो हमारी स्पीड बहुत तेज हो, या तो हमारी स्पीड बहुत फास्ट हो, या फिर हमें दौड़ने के लिए बाकी से समय ज्यादा मिल जाए। दोनों को ध्यान दीजिएगा। समय ज्यादा मिल जाए का मतलब है बाकी लोग 10 घंटे सो रहे हैं, समय का मिसयूज कर रहे हो, समय को बर्बाद कर दिया। अब दौड़ने के लिए तुम्हें ज्यादा समय मिल जाए कि मैं सुबह 4 बजे उठ गया, रात के 11 बजे तक लगातार चल रहा हूं जी, तो बेटा याद रखना आप रेस को जीतेंगे जरूर। इसलिए सुबह जल्दी उठ जाओ, सुबह जल्दी उठो, अपना योगा वोगा करके मस्त होके अपने समय का भरपूर इस्तेमाल करो। और ये 75 डेज यदि आपने प्रॉपर फॉलो कर लिए तो यार ये लाइफ को आपकी चेंज कर देंगे पूरी तरीके से। इसीलिए इधर उधर की चीजों के चक्कर में मत पड़ो, अपना खुद की एक प्लानिंग बना लो। इस रेस में, इस जंग में, मैंने एक दिन पहले भी कहा था, बाकी आप लोगों के साथ खड़े नहीं खड़े मुझे नहीं पता, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। समय समय पर आपको जगाने का काम मैं करता रहूंगा, समय समय पर आपको कंटेंट जैसे बढ़िया से बढ़िया देने की कोशिश रहती है, वैसे ही प्रॉपर पिछले 14 ईयर से मैं इस फील्ड में हूं, तो जो भी अनुभव मुझे है वो आप लोगों तक मैं जरूर पहुंचाता रहूंगा। हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को, और जितने पॉइंट मैंने इसमें बोले हैं प्रॉपर उन्हें लिखो, अपने प्लानिंग बनाओ और अपना लग जाओ तैयारी पर। कल के ऊपर मत डालिएगा क्योंकि कल कभी नहीं आता, कल 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 चलता रहता है। जैसे ये वीडियो आप देखो तुरंत पेन लीजिए, प्लानिंग लिखिए और इंप्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। बोलो बाबा केदारनाथ की जय। धन्यवाद।